भाई लोग, आ रहा है वेनम का तीसरा पार्ट यानी वेनम द लास्ट डांस। इसके दोनों पार्ट का एक रिकैप तो बनता ही है मेरे दोस्त। हेलो, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट है वेनम, जो 2018 में आया था। $1 बिलियन कंपनी होती है लाइफ फाउंडेशन, जिसका मालिक होता है कार्लटन ड्रैक। इनको मची होती है चुल स्पेस एक्सप्लोरर की, दूसरे ग्रह पर जीवन की, जीव जंतुओं की खोज की। इनका एक स्पेसक्राफ्ट एलियन 1 अर्थ पर वापस आते वक्त कुछ गड़बड़ी के कारण क्रैश हो जाता है। उसमें अंतरिक्ष जीवों के 4 सिंपल होते हैं, जिन्हें सिम्बायोट कहा जाता है। इनमें से एक वहाँ से भाग जाता है एक एस्ट्रोनॉट में घुसकर। एडी ब्रोक एक रिपोर्टर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड एन, जो एक अटर्नी होती है, उसी के साथ रहता है। उनके बीच शादी की बात चल रही थी। एक दिन एडी को मिलता है इंटरव्यू लेने का मौका कार्लटन ट्रैक का, परंतु एडी मना कर देता है। रात को सोते समय एनी की लैपटॉप खुली रह जाती है। एनी लाइफ फाउंडेशन की सीक्रेट केसों पर काम कर रही थी। लैपटॉप से एडी को पता चलता है कि लाइफ फाउंडेशन में चल रही सीक्रेट केसों के बारे में, हो रही दुर्घटनाओं और मौत के बारे में। एडी इंटरव्यू लेने के लिए हो जाता है तैयार और पहुंच जाता है लाइफ फाउंडेशन ड्रैक की इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू के दौरान वह पूछ डालता है हो रही कंपनी में एक्सीडेंट और मृत्यु के बारे में। इंटरव्यू रोका जाता है और उसे वहीं से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। एनी और एडी दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, जिस कारण दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। एक तरफ भागा हुआ सिम्बायोट लोगों के अंदर घुसकर एक एक करके लोगों पर हमला करता है, लोगों को मारता है। 6 महीने बीत जाने के बाद लाइफ फाउंडेशन में सिम्बायोट का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाता है। एडी को तलाश होती है एक जॉब की, यहाँ तक कि वो बर्तन तक मारने को तैयार हो जाता है। डोरा स्कॉट साइंटिस्ट होती है लाइफ फाउंडेशन की, वहाँ हो रही इंसानों पर ट्रायल के खिलाफ होती है और पहुँच जाती है एडी के पास। डोरा एडी को बताती है लाइफ फाउंडेशन पे हो रहे इंसानों पर हो रहे ट्रायल के बारे में। एडी पहले तो मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। डोरा एडी को ले जाता है लाइफ फाउंडेशन के लैब। एक दुर्घटना के कारण एडी के अंदर घुस जाता है सिम्बायोट। लाइफ फाउंडेशन वाले एडी को खोजते हुए पहुंच जाते हैं उसके घर। एडी कुछ बदला हुआ महसूस करता है, अंदर से आ रही आवाज़ सुनाई देता है। उस पर हो जाता है हमला और सिम्बायोट की मदद से वह वहां से भाग निकलता है। एडी को पता चलता है कि उसके अंदर है एक सिम्बायोट जिसका नाम है वेनम, और एडी बन गया है उसका होस्ट। उधर भागा हुआ सिम्बायोट पहुंचता है लाइफ फाउंडेशन में और वह घुस जाता है ड्रैग के अंदर। वह सिम्बायोटों का लीडर होता है, उसका नाम होता है रायट। अब एडी पहुंचता है एन के पास। अब एन का बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर होता है, वह साउंड फ्रीक्वेंसी की मदद से वेनम को एडी से बाहर निकाल देता है। एडी वहां से निकल ही रहा होता है, तब लाइफ फाउंडेशन वाले वहां आ पहुंचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वेनम एन में घुसकर एडी को बचाने चली जाती है और उससे बचा भी लेती है। ड्रैक और सिम्बायोट का लीडर रायट मिलकर एक स्पेसक्राफ्ट बाकी सिम्बायोटों को अर्थ पर लाने के लिए लॉन्च करने वाले होते हैं। वेनम इसके खिलाफ होता है। रायट और वेनम के बीच फाइट होती है और रायट ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। रायट स्पेसक्राफ्ट पर चढ़ने ही वाला होता है, तब एन हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड बजाती है, जिससे दोनों सिम्बायोट अपने होश से अलग हो जाते हैं। लेकिन रायट ड्रैक के अंदर जल्दी पहुंचकर एडी को घायल कर देता है। रायट और ड्रैक स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। वेनम भी एडी के अंदर चला जाता है और रॉकेट को लॉन्च होते ही उस पर विस्फोट कर देता है और एडी पानी में गिर जाता है। एन को लगता है वेनम मारा गया। वेनम को लगता है भूख। वेनम को पसंद होता है चॉकलेट और इंसानी भेजा। वेनम अपनी चॉकलेट के लिए पहुंच जाता है मिस चैन की दुकान लूटने के लिए आया एक चिंदी चोर। वेनम उसका सिर चबाकर बोलता है, मूवी हो जाती है ख़त्म। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोक डालें। वेनम की दूसरी मूवी यानी वेनम लेट देयर बी कार्नेज
शुरू होता है वेनम के फर्स्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट से ही। एडी को बुलाया जाता है एक सीरियल किलर कैसिडी द्वारा इंटरव्यू के लिए जेल में। वहां दीवारों में बनी चित्र को देखकर वेनम की मदद से कैसिडी द्वारा गाड़ा हुआ लाशों को एडी को खोज निकालता है। एडी को पहले जैसे नेम फ्रेम मिलना शुरू हो जाता है। वेनम को लगता है भूख, उसे चाहिए होता है इंसानी भेजा, पर एडी इंसानी भेजा चबाने से उसे मना करता है। वह जाता है मिस चैन के दुकान अपने फेवरेट चॉकलेट के लिए, वहाँ उसे चॉकलेट नहीं मिलती। भूख के मारे वेनम बन जाता है मुर्गी चोर। ये वाला नहीं, ये वाला। एन का लाइफ बदल गया था। एन करने वाली होती है डॉक्टर से शादी। एडी पहुंचता है कैसिडी से मिलने जेल। कैसिडी बातों बातों पर एडी को उकसाता है। वेनम कैसिडी पर अटैक कर देता है। कैसिडी एडी का हाथ काट लेता है। कैसिडी के मुंह में चला जाता है एडी का कुछ ब्लड का कतरा। इस बात को लेकर एडी और वेनम के बीच हो जाती है लड़ाई। वेनम फ्रिज, टीवी सब तोड़ फाड़ कर वहां से चला जाता है एडी को अकेला छोड़कर। इधर जेल में कैसिडी को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा होता है तब कन्वर्ट हो जाता है लाल कलर का कार्नेज में। वहाँ वो सभी को मारकर भाग निकलता है। इधर वेनम एडी को छोड़कर पहुंच जाता है एक बार में मौज मस्ती करने। कैसिडी जाता है अपना लव इंटरेस्ट कैरिसन को ढूंढने। कैरिसन के पास होता है स्पेशल पावर तीखी आवाज निकालने का। उसे एक जेल में कैद करके रखा गया होता है। कैसिडी उसे ढूंढ लेता है और वहां से उसे निकालकर सब कुछ जला देता है। दोनों मिलकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। कैसिडी को एडी से लेना होता है बदला और कैरिसन को एक पुलिस वाले से। एन और पुलिस वाले को किडनैप कर ले जाया जाता है चर्च में, जहां वे अपना शादी करने वाले होते हैं। एडी भी वहां पहुंच जाता है। चर्च में होती है वेनम और कार्नेज के बीच भयंकर फाइट। पहले तो वेनम की होती है धुलाई। इस बीच कैरिसन घंटी के नीचे दब जाती है। कार्नेज और कैसिडी के बीच बनता नहीं है। पहले वेनम कार्नेज को कच्चा चबा जाता है और बाद में कैसिडी का सर। मूवी हो जाती है यहीं पे ख़त्म। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। टाटा बाय बाय गुड बाय। फिर मिलेंगे वेनम 3 के रिव्यू के साथ। जय हिंद।